डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, वो नॉर्मली कल वाला टॉपिक ही था, एक मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। उससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस बोर्ड्स पेपर्स में काफ़ी दफ़ा ये शॉर्ट पूछा हुआ है, तो उसी को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्या है जी? 1 molar solution is more concentrated than 1 molar solution। मोलैरिटी और मोलैलिटी कल बड़ी अच्छी तरह आपने डिफरेंस के तौर पे टेबल मैंने आप लोगों को बना के दिया था, तो उसमें हमने उसको बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि जो मोलर सॉल्यूशन होता है ना, मोलर सॉल्यूशन में जो टोटल वॉल्यूम होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद वो हमारे पास 1 डेसीमीटर होता है, जबकि मोलल सॉल्यूशन में मोलैलिटी केस में वहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब नहीं होता, वो 1 डेसीमीटर क्यूब से ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस आ जाती है जिसका 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट आ जाता है, वाटर आ जाता है। इसका मतलब कि वो जो मोलैलिटी है उसमें वाटर ज़्यादा है और मोलैरिटी में वाटर कम। अब सवाल को ज़रा समझिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है जी, कंसंट्रेटेड मोलर सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है जी, या उसमें पानी कम हो। उसके बाद नीचे 2 तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है, मैंने दोनों तरह से इसका आंसर लिख दिया है। 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट। एक मोलर सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा डाइल्यूट होता है। तो पहले इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कल भी इसको वैसे डिस्कस किया था। आज जरा दोबारा मैं आप लोगों को ये बना के दिखा देता हूँ। आप लोगों ने 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस लेना है इनटू द मेजरिंग फ्लास्क। ठीक है बेटा, ये हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क होता है कुछ इस तरह लेबोरेटरी में। और यहां पे इसकी रीडिंग लगी होती है 1 डेसीमीटर क्यूब। आपने क्या करना है, आपने हम लोग मोलर सॉल्यूशन बना रहे हैं। 1 मोल आपने इसमें डाल देना है उस स्पेसिफिक चीज का, फिर आपने इतना वाटर डालना है कि जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना हो जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। इसका मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो वॉल्यूम बन रहा है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो दूसरी तरफ अगर हम मोलर सॉल्यूशन को देखेंगे, ले जरा इधर भी मेजरिंग फ्लास्क ले लें। ये आपके पास एक मेजरिंग फ्लास्क है, और इसमें आपने अब क्या करना है, 1 मोल डालना है किसी भी सब्सटेंस का। 1 मोल एनी सब्सटेंस जिसका आप लोग 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। तो ये आ गया जी मेरे पास 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। ज्यादातर यूरिया पे आ जाता होता है क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे भी आ सकता है। अच्छा, अब आपने इसमें 1 मोल डाल देना है किस चीज का, सॉल्वेंट का। सॉरी 1 मोल नहीं, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम लोग नॉर्मली वाटर यूज करते हैं, वो भी इसके अंदर डालें। अब यहां पर करके ना निशान बना हुआ है 1 dm³। यहां पर टोटल वॉल्यूम जो था सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने के बाद बना था 1 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट खाली वो 1 किलोग्राम यानी कि 1 लीटर है। इसका मतलब कि मोलर सॉल्यूशन में वाटर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
मोलर सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम इसकी तरह थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी है जी मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन। अब ये प्रिपरेशन कल वाला ही है, परेशान नहीं होना आपने कि नई चीज आ गई। 1 molar solution is prepared by dissolving 1 mole of the given substance in enough water to make total volume 1 decimeter cube। यानी कि हमने जिस चीज का 1 molar solution बनाना है उसका 1 मोल लेना है, उसको हमने सेपरेट कर लेना है और उसमें इतना पानी डालना है कि टोटल वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो बने वो हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब बने। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? 1 मोलर होगा। 1 मोलर किस तरह बनेगा? 1 मोल लेना है गिवन सब्सटेंस का और उसको हमने डिसॉल्व करना है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में। यानी कि यहाँ पे वाटर की जो मिकदार है वो ज्यादा हो गई है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। डाइल्यूट का क्या मतलब है? डाइल्यूट का मतलब है पतला, या वाटर ज्यादा है उसमें, जाहिर सी बात है वो पतला ही होगा। अब ये तो आपने लिखना ही लिखना है, चाहे इस तरह सवाल पूछ ले या इस तरह पूछ ले। यहां पे थोड़ी सी थ्योरी चेंज हो जाएगी। अगर उसने पूछा कि 1 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूट देन 1 मोलर, तो आप लोग ये लिखेंगे कि 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन मोर वाटर, सो दैट्स व्हाई इट इज डाइल्यूट। अगर उसने पूछा 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, तो आप लिखेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन लेस वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कंसंट्रेटेड। तो ये आप लोगों के पास एज इट आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट थ्योरी पे फोकस करें और अपना जो है वो कॉन्सेप्ट माइंड में रखें। हो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में कई दफ़ा ये शॉर्ट आया हुआ है, इसको ध्यान से कीजिएगा। यही था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।